हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में पहले तो अपन लिखते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन। लिख देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? ये है क्या? नीति आयोग है क्या? नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एक पॉलिसी थिंक टैंक है। क्या है? ये है भारत सरकार द्वारा एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये है भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, और क्या है? और ये एक भारत सरकार गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और ये काम क्या करता है? नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम है भारत सरकार के जो भी काम है इनकी नीतियां बनाना है। ठीक है, क्या काम है इनका? काम है देश के विकास के लिए नीतियां बनाना। क्या है? देश के विकास के लिए नीतियां बनाना। ठीक है, भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है और देश के विकास के लिए नीतियां बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग कौन सा निकाय है, तो ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, नीति आयोग में पूछ लिया कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, तो इसमें नीति आयोग में 13 सदस्य सूत्री उद्देश्य रखे गए। कितने? 13 उद्देश्य। कितने रखे गए नीति आयोग के लिए? 13 सूत्री। तेरह सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, क्या हुआ? नीति आयोग क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है और ये गैर संवैधानिक निकाय है। और क्या? देश के विकास के लिए नीतियां बनाना इसका काम है। और नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब बताते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसकी घोषणा कब हुई थी नीति आयोग की? नीति आयोग की जगह पहले कौन सा आयोग था? नीति आयोग की जगह पहले इसकी जगह था, पहले इसकी जगह योजना आयोग था। ठीक है, पहले योजना आयोग था। ठीक है, तो योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज करने की जो घोषणा है ना, वो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त
2014 को तो इसकी घोषणा हुई थी, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज करने की घोषणा था 15 अगस्त 2014 को हुई और स्थापना कर दी गई 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक है। और इसके नीति आयोग अध्यक्ष कौन है? अब आपसे पूछ रहे नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। और पूछ ले नीति आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष और फर्स्ट अध्यक्ष। फर्स्ट अध्यक्ष का भी पूछ ले, वो भी नरेंद्र मोदी है, ठीक है, क्योंकि 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, 2015 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तो अभी तक वही है, ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी और अभी भी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके उपाध्यक्ष और सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है? अब पूछ ले आपसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार, ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और अब पूछ ले फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन था? अभी तो वर्तमान में ये फर्स्ट उपाध्यक्ष पूछ ले नीति आयोग के, तो वो कौन से? फर्स्ट उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंदर पनगड़िया, ये थे नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष, ठीक है। और वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। उसके बाद आ गया नीति आयोग के सीईओ। सीईओ कौन है? सीईओ, सीईओ की फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। फुल फॉर्म तो हो गई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसके सीईओ है कौन वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में इसके सीईओ है अमिताभ कांत, ठीक है। कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इनके वर्तमान सीईओ है, ठीक है। और पूछ ले फर्स्ट सीईओ कौन थे? फर्स्ट सीईओ कौन थे? फर्स्ट है सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर, ये थे नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ, ठीक है। और वर्तमान में सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और नीति आयोग के बारे में जो भी जानकारी। ठीक है, ये हो गए नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। अब पूछ ले नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? पूर्णकालिक सदस्य, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या है कितनी? 5। 5 सदस्य है पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है। और फिर पूछ ले पदेन सदस्य कितने हैं? पदेन सदस्य, पदेन सदस्यों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। एक तो नीति आयोग अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सीईओ हो गए, पूर्णकालिक सदस्य हो गए 5, पदेन अध्यक्ष हो गए 4, ठीक है। अब ये नीति आयोग ने सब कुछ जो भी योजनाएं थी उन्होंने बना दी, तो इसको लागू कौन करता है? ठीक है, तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा? एनडीसी, नेशनल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सा देता है? योजनाओं को, जो भी योजनाएं नीति आयोग बनाएगा उनको अंतिम स्वरूप कौन देगा? योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद,
ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एनडीसी की पल हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। ठीक है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो भी नीति आयोग की जो भी योजना है भारत सरकार के द्वारा बनी गई, उनको अंतिम स्वीकृति एनडीसी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो आज अपन नीति आयोग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, नीति आयोग की जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग का भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है और इसका एक गैर संवैधानिक निकाय है और 13 सूत्र इसमें उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, और ये भारत सरकार की नीतियां बनाने का इसका काम है, नीति आयोग का। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है फिलहाल। ठीक है, वर्तमान में, और सीईओ है अमिताभ कांत और पूर्णकालिक सदस्य है 5 और पदेन सदस्य है 4। ठीक है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति एनडीसी देता है। ये था अपना नीति आयोग का आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।